बहुत शुक्रिया हुकूमत का, पीडीएम की, और ये जो बगल बच्चा है निगरान हुकूमत पंजाब की, उसने दफा 144 लगा दी है। पीडीएम के लीडर गूंगे शैतान बन गए हैं या उन्हें सांप सूंघ गया। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि आइन पामाल हो रहा है तो 90 रोज गुजर जाएंगे तो इस मुल्क के अंदर क्या होगा। जिस तरह गुज़श्ता कल लाहौर ने अपना जिंदा दिली का सबूत दिया है, आइंदा कल भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में लाहौरिया निकलेंगे और जो 200 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रज़ाकाना तौर पे पेश किया है गिरफ्तारी के लिए, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। और बहुत शुक्रिया हुकूमत का, पीडीएम की, और ये जो बगल बच्चा है निगरान हुकूमत पंजाब की, उसने दफ़ा 144 लगा दी है। और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की हमें न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि इंसेंटिव देता है कि अगर आपके मुआशरे के अंदर जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही हो तो आप आगे बढ़ के उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, असम्बली करें, जलसा करें, तकरीर करें। चुनाचे कल इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ माल रोड के ऊपर चेयरिंग क्रॉस असम्बली चैम्बर्स के सामने मुजाहरा करेगी और हज़ारों लोग उसका हिस्सा बनेंगे। ये जेल भरो तहरीक का रास्ता क्यों इख्तियार किया है? ये एक पुरअमन रास्ता है और हम इससे जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो जानलेवा महंगाई जो हो गई है। हम चाहते हैं कि आम इंतखाबात के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम मार्ज़ वजूद में आए और इस जानलेवा महंगाई को ख़त्म करें। यानी आइन पामाल हो रहा है। सदर ममलिकत ने 24 घंटे हो गए हैं, 9 अप्रैल की तारीख दे दी है दोनों सूबों के अंदर इंतखाब की, और जो एजेंसी इसके ऊपर जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन, वो मानने के लिए नहीं दे रहा और वो हीले बहाने कर रहा है और अभी तक वो अपनी मुशावरत पूरी नहीं कर सका। ये आइन के साथ खिलवाड़ है, ये आइन को पामाल करना है जो वाहिद मुतफ़िका दस्तावेज है पाकिस्तानियों के दरमियान। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप आइन के मुताबिक मुल्क को लेकर नहीं चल रहे हैं। और आप देखिए यानी वज़रा जो हैं वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं आइनी तशरीहात करते हुए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और पीडीएम के लीडर या तो गूंगे शैतान बन गए हैं या उन्हें सांप सूंघ गया। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि आइन पामाल हो रहा है तो 90 रोज गुजर जाएंगे तो इस मुल्क के अंदर क्या होगा। और इसके बाद जो ये तहरीक है इंशाअल्लाह इसको लाहौर से पेशावर, पेशावर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से मुल्तान, पूरे मुल्क के अंदर में इसे फैला देंगे और कोशिश करेंगे कि हम अमन को कायम रखें और इस तहरीक को आगे बढ़ाते चले जाएं। इसमें सिर्फ नौजवान मर्द होंगे और हर ज़िले से 5 पार्लियामेंटेरियन या सूबाई और कौमी सतह के रहनुमा उनके साथ जाएंगे, बाकी कारकुनान होंगे। और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा सूरत पेश नज़र नहीं आएगी जिसमें कोई कमज़ोरी दिखाएगा। ये हकीकी आज़ादी हासिल करने का रास्ता है और हम इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी के इस ख्वाब को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और जिस एजेंडे को उन्होंने छोड़ा था वहीं से उसकी तकमील का आगाज़ करेंगे और आम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी आसान कर देंगे। सर ये बताइएगा कि जो आपने कहा है कि हर जिले से गिरफ्तारियां होंगी, तो ये जो गिरफ्तारियां होंगी तो इसके बाद क्या आप लोग जमानतों के लिए अप्लाई करेंगे अपने कारकुनों के लिए, उनकी रिहाई कैसे समझ में आएगी? और दूसरा ये भी बता दें कि 27 फरवरी से टीएलपी ने महंगाई के खिलाफ शटडाउन का जो ऐलान किया है, तो आप लोग भी महंगाई के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लोगों की कोई मिलने की गुंजाइश मौजूद है आपके लिए? तो आप थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इंशाअल्लाह ताला हर वक्त इस पे गौर करते रहेंगे। कब तक हमने अपने कारकुनान को जेल में रखना है और कब उनको रिहा कराना है, इसके ऊपर हम मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। और दूसरी बात, कोई भी इस फस्ताई हुकूमत के खिलाफ खड़ा होता है तो हम उसको तावन दे भी रहेंगे और तावन उनसे ले भी लेंगे। इसमें सिर्फ मैं एक में थोड़ा ऐड कर दूं। देखें तरीका कार क्या है। तरीका यह है कि लाहौर से 200 के करीब कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। उनके साथ जिस तरह एजाज चौसर में बताया 5 लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारी दे रही है। और इसके बाद मुख्तलिफ इजलास
اندر یہ تحریک کل لاہور میں ہے، پرسوں گجرانوالہ میں، پشاور میں، پرسوں پشاور میں، اس کے بعد پنڈی، پنڈی میں، اس کے پھر بعد ملتان، پھر ملتان میں، اور پھر فیصل آباد میں، پھر گجرانوالہ میں۔ ڈویژن وائز جو ہے وہ تحریک ہوگی ابتدا میں، بڑے شہروں سے ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمارے لوگ گرفتاری دے رہے ہیں۔ مقصد گرفتاری دینے کا کیا ہے؟ جب آپ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں یہ وائلنس کرتے ہیں، لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، ان کو آنسو گیس جو ہیں وہ مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ تشدد کا راستہ اپنا رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اور ہم تشدد کے بغیر لانا چاہتے ہیں۔ وائلنس کے خلاف یہ ہماری تحریک ہے، جس میں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ ہمیں گرفتار کر لیں، اور یہ تحریک اس سے ہی آگے اضلاع میں چلی جائے گی۔